नमस्कार, मैं वैशाली बरसैया आज फिर एक पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूँ। मुझे विश्वास है कि आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। बेल आइकन दबाने से आप सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट को अपलोड होते ही सुनेंगे। अब तक आपने पार्ट 1 में जाना हिंदू कुश के कलश, वहाँ रहने वाली कलश जनजाति। कलश जनजाति में महिलाओं की स्थिति और उनकी जनसंख्या। और पार्ट 2 में आपने जाना कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले कलश लोग भारतीय ऋग्वैदिक सभ्यता के कितने करीब हैं। पॉडकास्ट के पहले भाग में त्रुटि सुधार। हिंदू कुश पर्वतमाला पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। इस पर्वतमाला की ऊंचाई 7,708 मीटर अर्थात 25,000 फीट लगभग है। इस पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। संस्कृत में इसे उपरासेना कहा गया है, जबकि यूनानी इस पर्वतमाला को कौकासोस इंडिकोस नाम से जानते हैं। अब जानिए इनकी परंपराओं एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में। विशेष बिंदु। एक पॉडकास्ट में गुल कलश कहती हैं कि 14वीं से 16वीं शताब्दी में हुए आक्रमणों में इनके धार्मिक रीति रिवाज से संबंधित किताबों को जला दिया गया था। अब जो इनके पास एथनिक पहचान के दस्तावेज मौजूद हैं, वे केवल उनकी स्मृतियों पर आधारित हैं। गुल कलश ये भी कहती हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं। कलश जनजाति के लोग कर्मवाद के सिद्धांतों को भी स्वीकारते हैं। वे इस्लामी तब्दीली से असहमत रहते हैं। पूर्व में उल्लेखित तथ्य के लिए जिसमें महिला अधिकारों का जिक्र किया है कि पुष्टि की एक पॉडकास्ट से होती है। एक कलश महिला गुल कलश का दावा है कि कलाश की महिलाएं पूरी तरह अधिकार संपन्न होती हैं। कन्या जन्म पर बेहद खुशी महसूस करते हैं। उनका मानना है कि लड़की के जन्म पर उनके क्षेत्र के हर पेड़ पौधे जश्न मनाते हैं। अब जानते हैं उनके तीज त्योहार क्या हैं। इस जनजाति के 4 त्योहार होते हैं। एक त्योहार शीत ऋतु प्रारंभ होने के पहले मनाया जाता है, जिसमें अपने आराध्य से यह आवाहन किया जाता है कि यह शीत ऋतु उन्हें सुख प्रदान करे। यह त्योहार जोशी त्योहार कहलाता है। दूसरा त्योहार शीत ऋतु के उपरांत मनाया जाता है, जिसे उचाव कहते हैं। यह शीत ऋतु के समाप्त होने के उपरांत मनाया जाता है और ईश्वर को इस त्योहार के माध्यम से उत्सव मनाकर धन्यवाद दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आपने इस शीत ऋतु में हमें सुरक्षा दी, हम आपके आभारी हैं। एक अन्य त्योहार जिसे कैमोस कहते हैं, यह 14 दिन तक मनाया जाता है। यह त्योहार युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कलश जनजाति में युवा लड़कियां अपना मनपसंद पति चुनती हैं, उसके घर चली जाती हैं। उसके कुछ दिनों के बाद कन्या पक्ष वर पक्ष के घर जाते हैं। जब इस बात से सुनिश्चित हो जाते हैं कि युवा कन्या किसी दबाव से उस घर में नहीं गई है, तब वह विवाह के लिए सहमति प्रदान करते हैं। इस सहमति के बाद वर पक्ष की ओर से वधू के घर उपहार भेजकर विवाह की पुष्टि की जाती है। पसंदीदा पुरुष के साथ उनके घर जाने के बावजूद युवक युवती के बीच कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होता है। फ्रायड के अनुसार विपरीत लिंगियों के बीच यौन संबंध स्वाभाविक माने जाते हैं। इस जनजाति के संबंध में यह कह देना केवल काल्पनिक है, इसका कोई आधार नहीं है। मैं इस जनजाति के मामले में फ्रायड के विचारों के आधार पर सोचने वालों के विचारों का खंडन करता हूँ, क्योंकि यह लोग कर्मफल के सिद्धांत को मानते हैं। अतः मैं अपने विवेक के अनुसार कलश जनजाति के बारे में विवाह पूर्व यौन संबंध की अफवाह को खारिज करता हूँ। भले ही लड़की पसंदीदा वर्ग के घर चली जाए, परंतु दाम्पत्य रिश्ते विधिवत विवाह की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही स्थापित होते हैं। भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के भगोरिया उत्सव में यही विशेषता है। ऐसे और रोचक पॉडकास्ट सुनने के लिए मिसफिट लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।